यानी कि कल जो सीएमओ में 1 घंटे के करीब जो युवा बेरोजगारों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता हुई, वहीं जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 में जो पद कम कर दिए गए थे वो पद भी बढ़ाए जाएंगे। अब पद कैसे बढ़ाए जाएंगे इस पर चर्चा हुई कि कोई मामला डीपीसी को लेकर, प्रमोशन को लेकर मामला न्यायालय में है, उसमें वो करीब 4,500 पोस्ट तो वो बताई जा रहे हैं। तो 4,500 पोस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाकर 4,500 पोस्ट तो वो जोड़ी जाए, और भी वो परीक्षण समीक्षा करवा रहे हैं। तो लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, जो हमने संघर्ष किया, प्रयास किया, जो पद 6,000 कम करने से आप लोगों में हताशा और निराशा थी, तो ऐसे में वो पद अब ये फिक्स नहीं है, 4.5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, यानी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि हमारा एक और लाजवाब संघर्ष कामयाब होता नजर आ रहा है, जिसपे सहमति कल बनी है। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के 4,500 पदों पर घोषणा की गई थी। एक बात चली कि पद कम किए जाएंगे, इस संबंध में भी कल सीएमओ के अधिकारियों ने नकार दिया, कहा कि पदों की संख्या कम नहीं की जाएगी। ये इतिहास में पहली बार 4,500 पदों पर विशेष शिक्षकों के पद आ रहे हैं। उनको भी शुभकामनाएं। कल शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात के लिए हमने धन्यवाद ज्ञापित किया था। साथ में ही हम जो लेवल 1 में जो किस जा रहा कह रहे हैं पदों की संख्या कम होगी, तो लेवल 1 में पदों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं होगी, विशेष शिक्षकों के भी पद कम नहीं होंगे, और लेवल 2 में जो पद कम किए गए थे उनको वापस बढ़ाया जाएगा। यह सहमति कल की वार्ता में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से जो हुई उसमें यह निकल कर आया, जो आप लोगों के सामने रखूं। युवा बेरोजगारों पे जो दर्ज तमाम मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा, उसकी डिटेल भी मुझसे मांगी गई है, जो मैंने दे दिया, यानी कि मुकदमे भी वापस होंगे। मैंने आज इस लाइव में मैंने बताया कि अध्यापक लेवल 2 में भी पद बढ़ेंगे, एक अच्छी खबर थी। मुकदमे वापस लेंगे, एक अच्छी खबर थी। एक जो सुबह में शिक्षा मंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री जो विद्या संबल योजना के लिए शिक्षा मंत्री जब मैं धन्यवाद देने पूछा था विशेष शिक्षकों की जो घोषणा की हमारी मांग पर, उसके लिए तो उन्होंने सीधा जाते कहा कि मैंने आपका वीडियो देखा था, आप विद्या संबल योजना के लिए कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना हम तब तक ही लागू कर रहे हैं क्योंकि जब थर्ड ग्रेड जो 46,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होगी, तो हमारे पास ये शिक्षक आ जाएंगे। जब तक हम वैकल्पिक जो शिक्षा के लिए हम इन शिक्षकों को लगा रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे इनको हटा दिया जाएगा। हम लोग इनको संविदा पे नहीं ले रहे हैं, केवल जब तक कमी है उस कमी को पूरी करने के लिए इन लोगों को हम ले रहे हैं। एलडीसी भर्तियों में देरी है। मैंने सवाल ये उनके सामने ये उठाया कि आप हर साल सीईटी करवा रहे हो, क्या हर साल आपके पास भर्तियां कहां से आएंगी? जब पहली सीईटी में आप 2,500 पदों पर वैकेंसी है, तो हर साल सरकार के पास वैकेंसियां कहां से आएंगी? जो केंद्र सरकार की योजना, जो केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई, उसको राज्य सरकार ने लागू किया, क्या इससे सरकार ये भर्तियां लेके आएगी? ये सवाल उनको अच्छा लगा, वो इस संबंध में डीओपी सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग करवा रहे हैं। इसमें एक और रास्ता वो निकालना चाह रहे हैं कि जैसे आरएस की जैसे एग्जाम होती है, जैसे ये जो पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद जैसे आरएस में जो चाहिए एक ही कॉमन एग्जाम, जो सेकंड एग्जाम कॉमन के कराने की भी वो सोच रहे हैं। लेकिन मैंने सीईटी का विरोध किया है कि जिससे, क्योंकि अब सीईटी होगी जुलाई तक, दूसरी एग्जाम होगी, आचार संहिता में भर्ती अटक जाएंगे, तो ऐसे में सीईटी के चक्कर में भर्तियों को लेट ना करें। मैंने इसका विरोध कल जताया है। विद्या संबल योजना के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, एक कोचिंग का नाम सामने आ रहा है, तो मैं तो मांग भी कर रहा हूं, और कल भी मैंने बात की थी और मैं फिर मांग कर रहा हूं, जो कोचिंग इसमें लिप्त है उसकी संपत्ति जब्त की जाए, जिसमें जो कोई भी हो, कितना भी बड़ा इसमें वो हो, उसको जेल के अंदर डाला जाए। 10 साल की सजा का प्रावधान उस पर लागू होना चाहिए। तो साथियों, फिर युवा तक कार्यक्रम में एक और में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।